नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ चौधरी अकरम काश्मीरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल NNA न्यूज़। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने फैज़ाबाद के करीब 6 रोड पर एक शानदार उनका जलसा था। माशाल्लाह काफ़ी तादाद लोगों की थी और हस्ब मामूल आपको याद होगा कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से आप कह सकते हैं कि गुज़श्ता 3 माह से वो बहुत एक्टिव हैं। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने जगह जगह जलसे किए हैं और बड़े कामयाब जलसे थे शॉर्ट टाइम के अंदर। तो दूसरा, नाज़रीन इकराम, ख़ान साहब जो है ना वो यू टर्न के भी मास्टर हैं, क्योंकि एक दिन अगर एक बात करते हैं तो दूसरे दिन वो उस बात से डिनाई कर लेते हैं। तो अमेरिकन बयानिया उनका आया, फिर उसको भी उन्होंने जो है ना उससे भी वो पीछे हट गए। फिर उसके बाद उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके कहा कि आप उन्हें रोक तो सकते थे। हालांकि तहरीक अदम एतमाद का एक प्रोसेस होता है इनके अंदर, और उसके ज़रिए जिनको PDM गवर्नमेंट्स कहते हैं, ये एक प्रोसेस के ज़रिए आई थी, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए आई थी। और उनका ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके ये कहना कि आप उन्हें रोक तो सकते थे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक प्रोसेस है, एक जमहूरी अमल है, तो उसको वो कैसे रोक सकते थे। तो सियासतदान हमारे जब तक सियासी मेचोरिटी का मुजाहरा नहीं करते तो ये हमारे मसाइल इसी तरह रहेंगे। और मैं जिस तरफ जा रहा हूँ नाज़रीन वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर एक कंटेनर जो आया है उसका कोई 25,000 डेली का रेंट है। तो 1,000 से ज़्यादा कंटेनर्स पड़े हुए हैं जगह जगह के ऊपर। तो मईशत हमारी इतनी इस वक्त ख़राब पोजीशन के अंदर है कि आज के अखबारात मेरे सामने पड़े हुए हैं और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है जो मैं देख रहा हूँ। उसके अंदर 30% महंगाई जो है वो बढ़ गई है इन्हीं धरने से, जुलूस। और आप देखें कि आए रोज़ के जो हमारे ये मतलब इस तरह के जो हम रोड बंद हो रहे हैं, जलसे जुलूस जो हो रहे हैं, तो इससे इकॉनमी हमारी बहुत ही ख़राब जा रही है। तो गुजारिश ये है कि मैं तो सच्ची बात है ख़ान साहब की, चूँकि गुज़श्ता रोज़ एक बहुत अच्छा जलसा था, लेकिन उनकी मैं किसी भी स्पीच को जो है इतना सीरियस नहीं लेता हूँ। तो बहरहाल मकसद ये था कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालना और अपनी बात मनवाना। तो वो एक दिन का जलसा था और वो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल ये है कि पस पर्दा सदर आरफ अलवी के ज़रिए उनके मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई नाज़रीन इकराम कि हम हलफ तो उठाते हैं जब कोई भी मिनिस्टर बनता है या सदर ममलकत या स्पीकर, जब हम हलफ उठाते हैं तो लेकिन काम हम बिल्कुल उसके जो है ना बरक्स करते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कासिम सूरी ने जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर कौमी असम्बली को बर्खास्त किया था और अमेरिकन बयानी का हवाला दे के, हालांकि उस दिन उनको आयन के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहिए था जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया। इसी तरह सदर ममलकत चूँकि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अहम होता है और उन्हें भी इमरान खान से परमिशन के लिए नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान के पास तो बज़ाहिर कोई उहदा नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अख्तियारात हैं कि वो जिसको चाहे आर्मी चीफ बनाए। क्योंकि सीनियर मोस्ट जनरल आसिम मुनीर साहब थे और उनके सेकंड नंबर के ऊपर जो है जनरल सैयद शमशाद मिर्ज़ा साहब थे। दोनों इंतहाई शानदार किस्म के प्रोफेशनल ऑफिसर हैं और माशाल्लाह इन दोनों के एक आर्मी चीफ और जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने और सैयद शमशाद मिर्ज़ा साहब जो है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बने। दोनों की नोटिफिकेशन हो गए। 27 को सैयद शमशाद मिर्ज़ा साहब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, चूँकि वो उसका हलफ उठा लेंगे। तो इसी तरह
जनरल आसम मुनीर साहब जो है वो 29 को जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद वो हलफ उठाएंगे, और इस तरह 29 को अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा। बाकी नाज़रीन कराम, चूँकि जनरल आसम मुनीर साहब हाफ़िज़ कुरान है और माशाल्लाह एक बहुत अच्छी फैमिली जो है उससे इनका ताल्लुक़ है। एक इसी तरह सर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ जो तकरीर की है माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी तकरीर थी। स्पीचेस से पता चलता है कि प्रोफेशनल दोनों ऑफिसर्स हैं। तो अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और ये हमारा मुल्क आगे चले। तो बहरहाल इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो फिर ही जा कर के ये बात रुकेगी। मेरी नज़र में इमरान खान को 5 साल मिलने चाहिए, और ये एक जमहूरी हक होता है एक पार्टी का कि वो आए और 5 साल पूरे करे और उसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरे लोग आएँ। जो भी मतलब जमहूरियत का एक प्रोसेस है, इलेक्शन होते हैं, उसके बाद जो भी जमात आती है तो उसको हुकूमत करना चाहिए। तो मेरी नज़र में अभी इलेक्शन करवा दिए जाएँ तो उससे ये होगा कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है वो रुक जाएगी। क्योंकि आज की जो सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि 30% महंगाई बढ़ी है। और नाज़रीन कराम, जो सबसे बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि 20 अरब डॉलर की जो है वो हमने मतलब दरामदात की हैं पिछले साल से इस वक्त तक जो है ना। तो और हमारी जो है बरामदात हमारी की ये हालत है कि 9 अरब हमने चीज़ें जो है ना बाहर भिजवाई हैं, और बाहर से 20 अरब से ज़ायद की हमने चीज़ें मंगवाई हैं। अब ये हालत आप देख लें कि ये हमारी जो बरामदात हैं ये बहुत मतलब कम लेवल के ऊपर है। इस पर गवर्नमेंट सतह के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। अब इंडिया को आप देख लें, हमारा पड़ोसी मुल्क वो आईफोन बना रहा है और हम बस सिर्फ वो जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं उनको बेच रहे हैं। तो आज स्टेट बैंक ने शरह सूद के अंदर भी जो है 15% से बढ़ा के उसकी जो शरह वो 16% कर दी है। तो बाकी हालात कंट्रोल उसी सूरत में होंगे जब नेक्स्ट इलेक्शन का अनाउंस होगा। तो अल्लाह पाक रहम करे। तो ये अगर असद उमर साहब जो है 2018 में जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त अगर कंट्रोल कर लेते हालात, तो जब वज़ीर ख़जाना थे, तो आज ये हालात ना होते। तो बहरहाल हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक गवर्नमेंट दूसरी के ऊपर वो चीज़ें उनके ऊपर डालती रहती है कि में, और अपने में जो है ना बस वो जाने के बाद कहते हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम ये कर देते वो कर देते। बहरहाल मईशत के हालात इतने ठीक नहीं हैं, तो इन हालात में इलेक्शन हो जाएं तो इसी में बेहतरी है। तो अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।